हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशांक रोजगार अपडेट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के बारे में, जो है मात्रक एवं मापन एंड विनिमय सूत्र। तो जो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शशांक रोजगार अपडेट में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर को प्रस्तावित है। बाकी जो कोर्ट में स्टे का प्रोसेस चल रहा है, फिर भी ग्रुप डी जो आरआरबी है वो अपना स्टेटस तो निकाल ही रहा है। तो 17 नवंबर को उसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। अब एग्ज़ाम में आप सब जानते ही हैं कि साइंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके लगभग 25 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें भौतिक विज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लगभग आपके भौतिक विज्ञान से 8 नंबर का क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसमें भौतिक विज्ञान का चैप्टर है विमाएँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे विमाएँ के बारे में, और मैं आपको कुछ ये जो इम्पोर्टेंट इसके फॉर्मूलेज हैं वो आपको इसमें बताऊंगा। और आपको ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप इसे अगर आप इन्हें आप याद करते हैं, इन्हें समझते हैं, तो इनसे आपको एग्ज़ाम में और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं विमाएँ के बारे में। तो हम जैसे बात करते हैं विमाएँ के बारे में, पहला है क्षेत्रफल। आपको पता ही है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई इंटू लंबाई ली हुई है। तो जो लंबाई है हम उसको एल से डिनोट करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल इंटू एल, एल का स्क्वायर हो गया। तो ये इसकी विमीय सूत्र है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है। अब आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई। तो एल की क्यूब। वेग इंटू चाल, इसका क्या सूत्र होता है वेग का? वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन जो हमने दूरी ली है, समय टी। तो अब जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो वही वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के लिए हम यूज़ करेंगे एल, और समय के लिए करेंगे यूज़ टी। अब टी जैसे ऊपर जाएगा तो वो इन्वर्स में आ जाएगा। तो इसका एल टी माइनस 1। और इसकी हम जो इसका एसआई मात्रक होगा वो होगा एम एस इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड। अब नेक्स्ट त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वो एल टी माइनस 2, यानी कि ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या था हमारा? वेग क्या था हमारा? एल टी माइनस 1, और समय था टी। तो टी ऊपर गया तो -2, तो एल टी माइनस 2। और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अब फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। हमने द्रव्यमान के लिए एम से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान को, और त्वरण हमने ऊपर देख चुके हैं, एल टी माइनस 2। नेक्स्ट कार्य ऊर्जा एवं उष्मा, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए, जो एसआई मात्रक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा व उष्मा तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। इसका फॉर्मूला जो होगा आपका W बराबर एफ इंटू एस, यानी कि बल गुना विस्थापन। और जो U होगा mgh, यू आती है ऊर्जा होगी आपकी mgh। तो इसकी जो विमा होगी mL2T माइनस 2। आप सीधे याद करो mL2T माइनस 2। नेक्स्ट है घनत्व का जो इसमें फॉर्मूला होगा वो होगा द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं, आयतन को मीटर क्यूब से। तो जब इसका ऐसा मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब, और विमा होगी ml माइनस क्यूब -3। रेखीय संवेग व आवेग, रेखीय संवेग का जो सूत्र है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है। और इम्पल्स का आवेग का होगा एफ इंटू डी, बल गुना समय।
इसका एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और फीमा होगी ml/t-1। नेक्स्ट शक्ति ml/t-3 इसकी बीमा होगी और सूत्र होगा इसका कार्य अपन समय, जिसका मात्रक हम ले सकते हैं वॉट या जूल प्रति सेकंड। अब आ जाएगा दाब व प्रतिबल। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका सूत्र है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, और इसकी बीमा है mL/t-2। नेक्स्ट विकृति बीमाहीन होता है इसका, और ये मात्रक हीन भी है। तो विकृति का जो फॉर्मूला होगा आपका बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा। आप ऐसे इसे लिख सकते डेल्टा एल अपॉन एल। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। यह आ गया प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो आपको सूत्र होगा वो होगा प्रतिबल अपॉन विकृति, इसका ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा होगी mL/-1t-2। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन भी इसको बोल देते हैं। इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन मीटर इनवर्स। इसका जो फॉर्मूला होगा S बराबर बल अपॉन लंबाई। बीमा होगी mt-2। नेक्स्ट कोणीय वेग का जो सूत्र होगा वो होगा ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन टी, या ओमेगा को कोणीय वेग बोलते हैं और थीटा जो है ये आपका ये ऊष्मा है, ठीक है, लेटेंट ऊष्मा, डेल्टा थीटा अपॉन टी। तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा आपका रेडियन बटे सेकंड। ये जो थीटा है ये कोण हो गया आपका, कोण हो गया, मतलब कोणीय वेग में आए कोण में घूमेगा ना, डेल्टा थीटा अपॉन टी, तो कोण हो गया रेडियन बटे सेकंड। इसका बीमा होगी टी इनवर्स या एस इनवर्स या हर्ट्ज, आवर्ती का हर्ट्ज हो जाएगा। और आवर्ती की जो फॉर्मूला होगा 1/t। आवर्ती का जो आपका बीमा हो जाएगी हर्ट्ज में यूज़ करेंगे, रेडियन प्रति सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होगा। तरंग दैर्ध्य है, इसकी बीमा एल होगी, मात्रक एम मीटर होगा और सूत्र लंबाई, बल आघूर्ण टॉर्क, इसकी जो सूत्र होगा टॉर्क बराबर R/F, ठीक है, R/F न्यूटन मीटर, यानी कि लंबाई इंटू बल या बल गुना लंबाई टॉर्क, न्यूटन इंटू मीटर। इसकी जो बीमा होगी mL/t-2। कोणीय त्वरण की जो सूत्र होगा अल्फा = डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। इसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर t-2। कोणीय संवेग mL/t-1। इसकी बीमा होगी, इसकी जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण, इसकी बीमा होगी mL/, और इसके मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा I बराबर m/r²। कोणीय विस्थापन कोण बराबर चाप की लंबाई त्रिज्या। आवेश AT, इसका जैसे मात्रा होगा कोलाम्ब, ये इम्पोर्टेंट है, Q बराबर I/T। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका ऐसा ही मात्रक होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है F बराबर G m1m2 अपॉन r²। जो यहाँ पे r² है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, और पृथ्वी का मास ये है m1m2। इसमें जो ये बताया हुआ है दो पिंड का प्लांक स्थिरांक, ये जूल सेकंड है। इसका फॉर्मूला होगा E बराबर h/v। गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV बराबर nRT।
जे अपन मोल के यहाँ पे किस तरह के विभवांतर का मात्रक होगा आपका SI वोल्ट। फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q। इसकी बीमा होगी mL2T-3 A-1। प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। R बराबर V/I। इसकी बीमा होगी mL2T-3 A-2। धारिता का मात्रक होगा फेराडे। इसकी सूत्र होगा C बराबर Q/V। और इसकी बीमा होगी M−1L-2T4A2। नेक्स्ट प्रेरकत्व, इसका मात्रक होगा हेनरी वेबर प्रति एम्पियर। इसका सूत्र होगा U बराबर L×I²/2। बीमा हो गया LmL2T-2 A-2। नेक्स्ट तीव्रता का होगा वाट/मीटर² मात्रक। और इसका फॉर्मूला होगा ऊर्जा/क्षेत्रफल। और बीमा होगी ML0T-3। L0 का मतलब है यहाँ पे कोई मतलब लंबाई या चौड़ाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। F क्या है, हम बल है। ML/T-3 A-1 N/C इसका मात्रक होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बीमा है ML0T-2 A-1। फॉर्मूला है F बराबर BIL sin थीटा या B बराबर F/IL sin थीटा। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी M−1L-3T4A2। इसका जो सूत्र होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। Q क्या है, ये आवेश है। Q1 आवेश, Q2 भी आवेश और R² है त्रिज्या स्क्वायर, जो इसका मात्रक होगा C² N-1 M-2। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे की बीमा सूत्र बताऊंगा और हम अलग दूसरा चैप्टर भी जल्दी मैं उसके लिए दूसरा चैप्टर बताऊंगा जो मेरा रहेगा आपका फोर्स का। तो आप मेरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।